ओवल पिच की बात करें तो इट इज नोन टू ऑफर अ बैलेंस बिटवीन बोथ स्पिन एंड पेस। तो दोनों टाइप के बॉलर्स को जो है वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है। तो उसमें लैकर जो होता है ना, शाइन होता है, थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसजी एंड कुकरपुरा। अभी हमने केकेआर में भी देखा था कि वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था मैच बेसिकली। तो वो जो इंग्लैंड है वो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्यादा बैलेंस करता है। ऑल्सो लास्ट टाइम जब इंडिया जीती थी तब अश्विन नहीं खेला था। अब भाई तुम लोग कहोगे भाई कि इतने सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन तुमने ले लिए, को एक्सप्लेन नहीं करना है क्या? What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. This is Mohit. अब भाई देखो आईपीएल खत्म हो चुका है और अब टेस्ट मैच का फ्लेवर शुरू होने वाला है बिकॉज इट इज द अल्टीमेट टेस्ट, द WTC फाइनल बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आज इस मैच को प्रीव्यू करते हैं, पता लगाते हैं कौन जीत सकता है मैच। Let's begin. तो भाई देखो इस वीडियो को 4 पार्ट से डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग कंडीशंस और टॉस को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में व्हाट हिस्ट्री स्टेज एग्जैक्टली, इन दोनों टीम्स का इस ग्राउंड पे क्या रिकॉर्ड रहा है, आपस में क्या रिकॉर्ड रहा है, इन सब चीजों को कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में कवर करेंगे क्या की बैटल्स होने वाले इन दोनों टीम्स के बीच में, और लास्ट पार्ट में ऑफ कोर्स प्लेइंग 11 बनाएंगे हम लोग इस मैच के लिए कि क्या आइडियल लाइनअप होना चाहिए। सो बिफोर बिगिन मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना यार कि आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए इस मैच की। तो टॉस एंड कंडीशन से पहले स्टार्ट करते हैं। भाई आपको पहले बता दो, जून के मंथ में पहला टेस्ट मैच खेले जाने वाला है ये ओवल पे। दैट इज यूजुअली बिकॉज जून से ही समर्स आनी स्टार्ट होती है बेसिकली, एंड टेस्ट मैच यूजुअली तभी खेले जाते हैं जब समर्स प्रॉपर तरीके से आ जाए ताकि बारिश का ज्यादा सीन नहीं रहे। टॉकिंग अबाउट रेन, भाई वेदर कंडीशंस की भी बात कर लेते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिट क्लाउडी विद गुड सनशाइन फ्रॉम वेडनेसडे टू सैटरडे। ऑल्दो संडे को जो है आप थोड़ी बारिश शायद एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट द थिंग इज कि वेदर कंडीशंस का जो डेटा होता है ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा वैरी करता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, एंड जब तक वो दिन आता नहीं है तब तक आप बता नहीं सकते कि क्या होने वाला अल्टीमेटली। ओवल पिच की बात करें तो इट इज नोन टू ऑफर अ बैलेंस बिटवीन बोथ स्पिन एंड पेस। तो दोनों टाइप के बॉलर्स को जो है वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है, एंड इन जनरल इट इज ऑल्सो अ गुड प्लेस टू बैट। और यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि भाई ड्यूक सी बॉल यूज होने वाली है इस मैच के लिए। पहले रूमर्स आ रहे थे कि शायद कुकरपुरा की बॉल यूज होगी। आई थिंक दिस कुड आल्सो बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड थोड़ा नेगेटिव्स भी होंगे। पहली बात तो भाई देखो ड्यूक सी बॉल जो होती है उसमें लैकर जो होता है ना, शाइन होता है, थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसजी एंड कुकरपुरा। तो यहाँ पे स्विंग बॉल ज्यादा होगी डेफिनेटली, बट द पॉइंट इज कुकरपुरा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की होम ग्राउंड बॉल है। वहां पे अपने साइड टेस्ट मैचेस वो लोग इसी बॉल से खेलते हैं। तो नेचुरली अगर कुकरपुरा की बॉल होती है तो उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है बिकॉज दे वुड हैव बीन मोर फेमिलियर विद द बॉल। जैसे अगर एसजी की बॉल होती है तो इंडिया को फायदा होता, शायद वो फायदा अब नेगेट हो जाएगा बिकॉज एक न्यूट्रल बॉल आने वाली है। बट हाँ, स्विंग भी ज्यादा करेगी तो इंडियंस डोंट एग्जैक्टली लाइक स्विंग, तो मुझे लगता है कि वो दोनों चीजें एक दूसरे को निलिफाई कर दे रही है। एज फार एज टॉस की बात अगर हम लोग करते हैं, जीत के टॉस क्या करना चाहिए भाई, बहुत स्ट्रेट आंसर होने वाला है। जीत के टॉस हमेशा बैटिंग करो, स्पेशली ऑन अ पिच लाइक ओवल। पहले दिन पर टॉस जीत के बैटिंग करेंगे, अच्छा टारगेट खड़ा करेंगे, पिच में वियर टेयर होगा। फोर्थ इनिंग्स आते आते जो है हमारी बैटिंग नहीं होगी, हमारी बॉलिंग होगी, तो हमारे स्पिनर्स को बहुत फायदा होने वाला है। तो एक नो ब्रेनर होगा भाई, टॉस जीतोगे हमेशा बैटिंग करनी है। ऑल्सो अगर बारिश का चांस है, यू ऑलवेज वांट टू बी बैटिंग फर्स्ट। T20 में यूजुअली चेस करना चाहते हो, लेकिन टेस्ट में उल्टा होता है, टेस्ट में बैटिंग पहले करनी चाहिए। यहाँ से चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में वीडियो के, विच इज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द हिस्ट्री सेज। क्या भाई क्या स्टैट्स हमारे इंडिया का हम लोग रिकॉर्ड देखे एट ओवल तो 14 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं और 60 ड्रॉ हुए हैं। तो बेसिकली दैट इज अ विन परसेंटेज ऑफ 14.28। ऑल्सो लास्ट टाइम जब इंडिया जीती थी तब अश्विन नहीं खेला था, तो ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें ओवल पर रिकॉर्ड देखे तो उनका 38 मैचेस खेले हैं, 7 मैच जीते हैं, 17 हारे हैं और 14 ड्रॉ करें, तो इनका विन परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 18.42 का है। ऑल्सो लास्ट टाइम जब ये लोग जीते थे तो वो 2015 में था। तो मतलब दोनों ही टीम से बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है इस ग्राउंड पे। बट द पॉइंट इज कि यार यहाँ पे एक अवे द फिक्सचर होता है दोनों टीम्स के लिए, तो नेचुरली आजकल के टाइम में क्रिकेट इतना स्क्यूड है ना कि वैसे भी जीतना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से अगर मैं दोनों के हेड टू हेड बात करूं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिसेंट क्या रिकॉर्ड रहा है भाई, लास्ट के 4 सीरीज जो हुई है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसको हम लोग कहते हैं, चारों के चारों इंडिया जीती है और सबका जो स्कोर लाइन है वो एक ही रहा है, 2-1 से जीती है चारों सीरीज। तो मतलब रीसेंट हिस्ट्री ऑब्वियसली फेवर्स इंडिया। यहाँ पे 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और 2 इंडिया में हुई थी। तो ये बहाना नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास कि हम लोग हर मैच इंडिया में खेलेंगे, इसलिए इंडिया अपनी होम एडवांटेज की वजह से जीत गई है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को घर जाके भी हराया है, तो वो हेड टू हेड जो होता है ना साइकोलॉजिकल बूस्ट डेफिनेटली इंडिया को मिल सकता है यहाँ पे। बट आई ऑल्सो बिलीव कि जो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं दे आर नॉट एक्जैक्टली न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज इंग्लैंड की जो कंडीशंस है ना दे आर मोर सूटेड टू ऑस्ट्रेलियंस एज कंपेयर टू इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूएई में मैच होता तो कहने को तो वो न्यूट्रल ग्राउंड है, बट इज इट रियली न्यूट्रल? बिकॉज वहां की कंडीशंस आर मोर सूटेड टू इंडियन कंडीशंस एज अपोज्ड टू द ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। तो वो स्केल में अगर एक साइड पे इंडिया एक साइड में ऑस्ट्रेलिया है ना, तो वो जो इंग्लैंड है वो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्यादा बैलेंस करता है। तो मुझे इसलिए लगता है कि यार ऑस्ट्रेलिया के पास डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा, विच इज व्हाई अभी हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कौन फेवरेट्स होने वाला है। बट यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, विच इज द की बैटल्स बिटवीन दीस टीम्स। पहला की बैटल कौन होने वाला है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वार्नर वर्सेस जडेजा और अश्विन का जो डुओ होने वाला है। भाई वार्नर गेट्स आउट एवरी 38 बॉल्स वर्सेस अश्विन एंड एवरी 22 बॉल्स वर्सेस जडेजा, तो कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है वार्नर का। तो दिस वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई कौन खेलता है लाइनअप में एग्जैक्टली, गिवन कि वार्नर का रिकॉर्ड इन दोनों स्पेस अगेंस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। बट यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट बैटल में, विच इज बिटवीन द टॉप 5 बैटर्स ऑफ इंडिया वर्सेस मिचेल स्टार्क। अब टॉप 5 में इस रिकॉर्ड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं गिल की, रोहित शर्मा की, पुजारा की
की, रहाणे की और विराट कोहली की, ये हमारे टॉप 5 बैट्समैन होने वाले हैं। इनका स्टार्क के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है ना बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर मैं इनकी कंबाइंड एवरेज की बात करूं अगेंस्ट मिचेल स्टार्क 77.8 की है, तो बहुत ही बढ़िया एवरेज रही है इनकी। ऑल्सो मिचेल स्टार्क पर्सनली डज नॉट रियली हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड इन ओवल। ओवल में उससे 4 इनिंग्स से 3 विकेट लिए और ये तीनों विकेट थे ना, ये एक इनिंग्स में आ गए थे एक बार, तो बाकी 3 इनिंग्स में वो विकेट लेस गए हैं। तो ये हिस्ट्री जो है और जो रिसेंट रिकॉर्ड है मिचेल स्टार्क को बहुत फेवर नहीं कर रहा है, एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन बॉलर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टीव स्मिथ वर्सेस अश्विन की। भाई स्टीव स्मिथ की एवरेज जो थी अंटिल 2020 अगेंस्ट अश्विन वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, 116 की एवरेज थी। बट उसके बाद से 11 इनिंग्स में 5 बार अश्विन ने आउट कर रखा है स्टीव स्मिथ को, तो बेसिकली उसकी एवरेज जो है वो 17.2 की हो गई है एंड गेट्स आउट एवरी 39 बॉल्स। तो मतलब ये भी अनदर की बैटल टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज मेरे लिए भाई अश्विन बेस्ट बॉलर राइट नाउ इन टेस्ट मैचेस एंड स्टीव स्मिथ बेस्ट बैट्समैन। तो मेरे हिसाब से जो ये एलीट क्लास का बैटल होता है ना ये वो होने वाला है, एंड वंस अगेन मेकिंग अ स्ट्रांग केस फॉर अश्विन मे बी टू स्टार्ट। विल फिगर दिस आउट इन द नेक्स्ट सेगमेंट, बट यहाँ चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, विच इज पुजारा, कोहली एंड रहाणे वर्सेस पैट कमिंस। भाई यहाँ पे पैट कमिंस कैप्टन होने वाला है और ये जो हमारे 3 बैट्समैन है बहुत मेनस्टे होने वाले हैं, स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर। यहाँ पे देखो कमिंस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इनके अगेंस्ट। इन तीनों की अगर कंबाइंड एवरेज की बात करूं ना मैं, तो सिर्फ 26 की है अगेंस्ट पैट कमिंस। तो पैट कमिंस हैज द अपर हैंड है। ऑल्सो पैट कमिंस का अनलाइक मिचेल स्टार्क बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है इन इंग्लिश कंडीशन, स्पेशली एट ओवल। इंग्लैंड में भाई बहुत लीथल रहा है उसका रिकॉर्ड, और अगर ओवल की बात करूं तो लास्ट टाइम जब वो खेला था उसने 5 विकेट ले लिए थे भाई। एंड यहाँ पे तुम लोग कहोगे कि हमने कमिंस की बात कर ली, स्टार्क की बात कर ली, हेजलवुड की बात क्यों नहीं कर रहे? तो भाई हेजलवुड इंजर्ड हो चुका है, हेजलवुड विल नॉट बी प्लेइंग दिस WTC फाइनल, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लो होने वाला है। बट यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी द प्लेइंग 11। यही मतलब मेन पार्ट है वीडियो का, सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट होने वाला है। तो हम लोग प्लेइंग 11 को 3 पार्ट से डिवाइड करेंगे, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, जहां पे बॉलर्स की बात होगी। भाई टॉप ऑर्डर से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे कम कंट्रोवर्शियल मेरे ख्याल से ये होने वाला है। व्हाट आर द 3 पिक्स? सबसे पहले होगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड ऑब्वियसली पुजारा। यहाँ से मिडिल ऑर्डर पे आता है और ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है, बिकॉज मिडिल ऑर्डर हमारी टीम का बहुत बड़ा होने वाला है। स्टार्टिंग में विराट कोहली, देन एट नंबर 5 विल बी अजिंक्य रहाणे, उसके बाद हम ईशान किशन को लेंगे, फिर आएगा रविंद्र जडेजा, उसके बाद आएगा रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद आएगा शार्दुल ठाकुर, और लास्ट में जो लोअर ऑर्डर होगा उसमें मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज होने वाले हैं। अब भाई तुम लोग कहोगे भाई कि इतने सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस तुमने ले लिए, इनको एक्सप्लेन नहीं करना है क्या? तो अब हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पहला डिसीजन हमारा क्या होने वाला है? सबसे पहले हम सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन को लेते हैं, जो कि ईशान किशन के। इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे थे, हमारी लाइव स्ट्रीम में भी काफी क्वेश्चंस उठ रहे थे कि केएस भरत के ऊपर क्यों लिया जा रहा है। भाई आई थिंक ईशान किशन ने एक्स फैक्टर प्रोवाइड करता है, एंड ऋषभ पंत अभी तक हमारी टीम में था, एग्जैक्ट प्रोफाइल का बंदा है ईशान किशन, वही एक्सप्लोसिविटी प्रोवाइड करता है। केएस भरत की बात करें तो उसके जो बीजीटी था वो कुछ ज्यादा बहुत इंप्रेसिव रहा नहीं था, वेदर इट बी डीआरएस कॉज एलो, बैटिंग भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, विकेट कीपिंग में भी ही वाज डिसेंट, बट वही की बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। एंड ईशान किशन मान लो अगर नहीं खेलता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही लेफ्टी होने वाला है इस पूरे लाइनअप में, जो कि जडेजा होगा। एंड ऑल्सो यार मतलब जिस टाइप की बैटिंग डेप्थ है हमारे पास, इट वुड अलाउ ईशान किशन टू अनलीश हिज ट्रू नेचुरल गेम और थोड़ी फ्रीडम के साथ खेले। एंड व्हिच इज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डर। यहाँ पे जो हमने ईशान किशन को जडेजा से ऊपर रखा है ना, वो वैसा ही होना चाहिए, जडेजा को ऊपर बैटिंग नहीं करानी। हमने इसके बारे में बहुत बार बोला, आई थिंक पांडे और जडेजा ने जब से ऊपर बैटिंग करनी शुरू करी अपना नेचुरल गेम खेलना बंद कर दिया। तो आई डोंट वांट जडेजा टू बैट एट नंबर 6, आई वांट ईशान किशन टू बी देयर, इसीलिए उसको फ्रीडम मिलेगा, उसके पीछे 3 और बैट्समैन होंगे, एंड जडेजा को नीचे आने दो, वो रिलायबल है नीचे, उसको ऊपर बैटिंग नहीं करानी चाहिए। यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे कि भाई हमने 2 स्पिनर्स खिलाए, अश्विन को क्यों खिलाया हमने या फिर जडेजा क्यों खिलाया? देखो भाई ओवल में हिस्ट्री यही रही है कि हमेशा स्पिनर्स को कुछ ना कुछ ऑफर करने को मिलता है, स्पेशली व्हेन द डे प्रोग्रेसेस। और यहाँ पे ऑल्सो ओवल में आज तक इंडियन हमेशा इंग्लैंड को ही खेला, किसी और टीम को नहीं खेला है। तो जो रिकॉर्ड्स हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, उनकी रेलेवेंस है, बट एग्जैक्टली वो चीज जो है ना वैल्यूएबल नहीं होगी इस बार, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया को खेलने वाले हैं। तो अगर हम लोग अश्विन को सिर्फ उसके ओवल के परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट इंग्लैंड के बेसिस पे हटा दें या फिर जडेजा के साथ भी, दैट वुड नॉट एग्जैक्टली बी फेयर। रीसेंट हिस्ट्री मैटर्स अ लॉट, द ओपोनेंट मैटर्स अ लॉट। यहाँ पे भाई अश्विन का स्पेसिफिकली मैंने क्यों लिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमने देखा था, अश्विन ना इनके सर में बैठा होता है, इनका मतलब इन्होंने एक्शन चेंज कराया तो उसके लिए एक वो बंदा ले आए थे, फिर अश्विन ने अपना ही एक्शन चेंज कर दिया। माइंड गेम्स काफी खेलता है, माइंड गेम्स बहुत खेलता है, एंड सबके दिमाग में बैठा होता है अश्विन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया। ऑल्सो 4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होने वाले एटलीस्ट इन द बैटिंग लाइनअप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड अश्विन कितना लीथल है इन टेस्ट मैचेस अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स हम सब जानते हैं, जो हमने स्टैट्स से डिस्कस करे थे की बैटल्स में, तो अब आप समझ जाओगे कितना लीथल होने वाला वो। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज, लेफ्ट हैंडर्स, ये सब चीजें ना मेरे लिए नो ब्रेनर बनाती है कि अश्विन को हम लोग ऐड करें टीम में। ऑल्सो बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा मिल जाती है हम लोग को, विच आई थिंक विल बी क्रूशियल, क्योंकि हमने कितनी बार देखा हम ओवरसीज खेलते हैं, कई बार हमारी बैटिंग लाइनअप चोक कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है, एंड वो हम लोग को फाइनल में फिर से होते नहीं देखा, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। आई थिंक अश्विन शुड स्टार्ट। ऑल्सो जडेजा, कई लोग कहेंगे कि अच्छा अश्विन को स्टार्ट करना तो जडेजा को बैठा दो, भाई जडेजा भी आई डोंट थिंक ही शुड बी सीटेड यार, मतलब इतने अच्छे फॉर्म में अभी आईपीएल भी जिताया है, बीजीटी में हमने फिर से देखा था बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर जगह कंट्रीब्यूट करता है। आई थिंक दैट शुड आल्सो बी अ नो
ब्रेनर। ऑल्सो अश्विन और जडेजा साथ में जब भी खेलते हैं, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, एक नई डायमेंशन ऐड करके देते हैं गेम को। इसके रिस्क क्या होंगे हम लास्ट मिनट कवर करेंगे, बट फॉर नाउ आई थिंक दीस टू शुड स्टार्ट। नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हमारा होने वाला है शार्दुल स्टार्टिंग और उमेश यादव। भाई उमेश यादव का जो फॉर्म है रीसेंट फॉर्म वो कुछ खास रहा नहीं है। केकेआर की तरफ से भी हमने देखा था कि वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। ऑल्सो भाई शार्दुल कुछ भी कह दो, ही हैज अ नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स इन क्रूशियल मैच, और ये क्रूशियल मैच होने वाला ऑब्वियसली। ऑल्सो भाई अभी जो हमने बैटिंग डेप्थ की बात करी, इसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि शार्दुल स्टार्ट कर रहा है। जो अक्षर पटेल ने हमारे लिए बीजीटी में करा था ना, बीइंग अ स्पिनर, वो बीइंग अ पेसर शार्दुल हमारे लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में करने वाला है। बेसिकली 9 आउट ऑफ 11 प्लेयर्स जो है हमारे वो बैट कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करने वाला है। एज यू राइटली सेड कि हम लोग कई बार कोलैप्स कर जाते हैं, तो इसमें काफी हेल्प होने वाली है इस चीज में। कई लोग नाटकर को कहेंगे कि नाटकर को क्यों नहीं चांस दे रहे। भाई ही हैज बीन इंजर्ड लेटली एंड टीम से इतने टाइम से बाहर है, तो डायरेक्टली एकदम फाइनल में खेलना बहुत बड़ा रिस्क होगा भाई। तो यहाँ से हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है इस टीम का। देखो भाई, वैसे तो टीम में बहुत डेप्थ है, बहुत बॉलिंग ऑप्शंस है, बट इन माय ओपिनियन अगर हम लोग टॉस हारते हैं और पहले बैटिंग करने को नहीं मिलता, दैट विल बी द बिगेस्ट रिस्क ऑफ दिस टीम। अगर हम लोग यहाँ पे पहले बॉलिंग कर रहे हैं फर्स्ट डे पे, 2 स्पिनर्स जो हमारे होंगे उनके ऊपर कुछ ज्यादा उनका खास रोल होने नहीं वाला है। दैट वुड मीन कि पेसर्स की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर वहां पे हमारे पास सिर्फ 2 ही पेसर्स हैं प्लस शार्दुल ठाकुर, ऑफ कोर्स इज नॉट अ मेन मतलब फ्रंट लाइन मीडियम पेसर जो होता है ना हमारा, वो नहीं होने वाला है। तो सिर्फ शामी और सिराज में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, बहुत ज्यादा वर्कलोड आएगा। बट इसका एक जो फ्लिप साइड है वो है कि भाई बिकॉज दिस इज नॉट अ फुल ब्लोन सीरीज, 3-4 टेस्ट मैचेस नहीं होने वाले हैं, सिर्फ एक ही टेस्ट मैच होने वाला है, इट्स अ वन ऑफ गेम। इसलिए शामी और सिराज पे थोड़ा वर्कलोड डाल सकते हैं, वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आने वाला है। बट हाँ, एक ये हमेशा रिस्क रहेगा कि अगर हम लोग टॉस हार के पहले बैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो शार्दुल के ऊपर भाई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू परफॉर्म एज अ जेन्युइन पेसर। प्लस वहां पे जो है 4th इनिंग्स में अगर हम लोग बैटिंग कर रहे होंगे, तो स्पिनर्स का जो एंड आता था, जितना रोल हो सकता था, वो उतना नहीं हो पाएगा। तो वही एक मेरे को डाउन साइड लगती है इस टीम की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हमने सारे बेसिस अच्छे से कवर करे हुए हैं। एक्स फैक्टर की जहां जरूरत थी हमने वही प्रोवाइड करा है, और जहां पे हम लोग को डेप्थ की जरूरत है वही प्रोवाइड करा है। तो यहाँ से लास्ट थॉट्स पे आते हैं भाई, व्हाट आर योर फीलिंग्स, व्हाट डू यू थिंक? एंटरिंग दिस डब्ल्यूटीसी फाइनल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, क्योंकि कंडीशंस की भी हमने बात करी कि जो कंडीशंस है वो थोड़ी ज्यादा फेवर करती है ऑस्ट्रेलिया को। एंड इंडिया का ऑफ लेट फॉर्म जो है इन जनरल इंडियन प्लेयर्स को भी बहुत खास ही रहा है। ऑल्दो आईपीएल थोड़ा रिवाइव करता है इस चीज को। आईपीएल हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो गिवन दैट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू बैक माय कंट्री, तो आई वुड से कि इंडिया प्रोबब्ली जीत जाएगी, बट मेरे को फीलिंग लग नहीं रहा कि बहुत ईजी होने वाला है। और यहाँ पे जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रेडिक्शन देंगे, भाई हम प्रेडिक्शन नहीं देने वाले, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता हम क्यों नहीं देने वाले, वो लिंक कर देंगे प्लेलिस्ट को, आप लोग चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में, समझ जाओगे भाई हमें जिंक्स नहीं करना है इस बार। तो क्योंकि भाई ट्रॉफी का सवाल है, 10 साल से जो ड्रॉट पड़ा हुआ है, आई थिंक वी डू हैव अ चांस फॉर श्योर, बट आई विल नॉट गिव अ डेफिनेटिव आंसर। आई एम जस्ट होपिंग। आई थिंक हेजलवुड भी नहीं खेलने वाला है, तो कुछ चीजें लाइन हो रही है हमारे लिए। इंग्लैंड में मैच होने वाला है, तो भाई हमेशा से ऑस्ट्रेलिया को एज रहेगा ओवर इंडिया। बट देखते हैं भाई, लेट्स होप। अगर हो सकता है इन द नेक्स्ट 4 days विल गेट टू नेक्स्ट 4-5 days, शायद हमारा ड्रॉट फाइनली एंड हो जाए, बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप में जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपकी क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है इस मैच को लेकर। बिसाइड्स टुडे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, तो मामा पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।